धनबाद एसएनएमसीएच में पिछले दिनों एक सीआर घुसने की घटना हुई थी। वह सीआर एसआईसीयू में घुस गया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, एक हाई पावर कमेटी का गठन किया और उसी के तहत अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह आज यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने निरीक्षण किया, कई तरह की बातें हुई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने जो सुरक्षा में कमियां देखी थी उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही चारों तरफ से बिल्डिंग जो कहीं कहीं पर इसके जो दीवारें ध्वस्त है उसको दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया है और कई नई बिल्डिंग निर्माण की भी बातें कही गई हैं। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि जो पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है उनको डिमोलिश करके नए बिल्डिंग उसके जगह पर बनाए जाएंगे। तो और बेड की जो संख्या है, जो अभी 800 की संख्या है, उसको बढ़ा करके तकरीबन 700 की संख्या में अभी जो बेड है उसको बढ़ा करके 1000 या उससे अधिक करने का प्लान है। तो इन तमाम चीज़ों पर कार्य जो है वो शुरू हो गया है। पूरे मामले में निरीक्षण के बाद और जो अपर स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद जो यहाँ के अधीक्षक हैं साथ में वो प्राचार्य भी हैं डॉक्टर गिंधोरिया ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। देखिए, यहाँ दो तरह का प्लान है। एक शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें कि हम लोग ये जो तीनों पीजी बिल्डिंग है जो वर्षों से बना हुआ है, चालू नहीं हो पाया है, वो पीजी बिल्डिंग चालू करके और उसमें ओपीडी शिफ्ट करना है सारा। और फिर इसका जो सुपर स्पेशलिटी जो वार्ड देख रहे हैं उसको चालू करना है, सीसीपी बिल्डिंग चालू करना है और सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज है वो हम शुरू करेंगे यहाँ पे। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी जो नियुक्ति होनी है वो रिक्विजिशन जेपीएससी हम लोग भेज दिए हैं। ये 5 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग को सुपर स्पेशलिटी शुरू करना है, जिसमें कि कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया। ये सारी सुविधाएं जो है जो अभी रिम्स में खाली मिल रही हैं वो सरकार के 5 अस्पताल में मिलना है। और इसके लिए करीब 96 जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्विजिशन जेपीएससी भेज दिया गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। चूँकि आपके यहाँ सुपर स्पेशलिटी वार्ड ऑलरेडी बन गया है, कैथ लैब भी है और एमआरआई भी मशीन भी है, सीटी सारा मशीन है। तो हम लोग का ये मकसद है कि अगले 6 महीने के अंदर ये सारा सीटी, एमआरआई और सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ से लोगों को रिम्स नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा जो है ये लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे एक, चूँकि सारे बिल्डिंग्स पुराने हो गए हैं आईपीडी के, नई एक आईपीडी की बिल्डिंग करीब 450 बेड का बनाने का है, जिसका लोकेशन हम लोग देख रहे हैं कौन सा लोकेशन उपयुक्त होगा। तो उसका निर्माण हम लोग आने वाले समय में करेंगे। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो यूजी की सीटें हैं उसको बढ़ाइए। वो अभी देखे होंगे इस साल हम लोगों ने जमशेदपुर का 100 सीट से 150 किया है। अब अगले बार धनबाद का इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से 150 सीट हम लोग करेंगे और फिर इसी तरीके से हर एक साल 50-50 सीट बढ़ाएंगे और मैक्सिमम जो है वो अगले 4 साल 5 साल में ये 250 सीट यूजी का सीट हम लोग बनाएंगे। और उसी तरीके से पीजी का सीट जो है अभी वो 19 के करीब है, इसको कि बढ़ा करके हमको 100 तक ले जाना है 5 वर्षों में। तो यूजी की सीट हम 100 बनाएंगे, यूजी की सीट 250 और पीजी की सीट 100 हम लोग अगले 4 से 5 वर्ष में बनाएंगे। ये लंबा प्लान है। नंबर ऑफ बेड जो है वो करीब 850 ज़रूरत होता है। तो ऑलरेडी 700 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे उपलब्ध है। जब हम यहाँ 450 का बनाएंगे तो जो 850 का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। पुरानी जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग ओपीडी की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, उसको ध्वस्त किया जाएगा और आईपीडी की बिल्डिंग तत्काल चलेगी, ये बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है, बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, ध्वस्त करना होगा तो हम फिर ध्वस्त कर देंगे। उनकी मुख्य बात ये थी कि हमें यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा को बढ़ाना है। भविष्य में हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने वाले हैं एमबीबीएस पीजी की, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और पेशेंट की जितनी ज़्यादा यहाँ पर बेड की ज़रूरत है, इस दोनों पक्ष को सर ने सुना है और उस पर सर कार्रवाई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सुविधा यहाँ पर धनबाद को दी जाए। फिर एक घटना जो घटी थी पिछले दिनों जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और इनको आना पड़ा, तो उसको लेकर कुछ बातें हुई? सीआर वाली घटना नहीं, वो तो सर हम लोग की बात होती रहती है। वो एक ऐसा जानवर है जो जिस द्रुत गति से आता है कोई रोक नहीं पाता है, लेकिन हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया, उसको 1 सेकंड भी रुकने नहीं दिया और तुरंत उसको बाहर किए, किसी की क्षति हुई नहीं इस चीज़ में। तो मतलब
भविष्य में वो ना है, इसको लेकर सुरक्षा को इसके लिए हम लोगों ने भवन प्रमंडल से बात की है, 4 दीवारी को और दुरुस्त करेंगे। इसके लिए गार्ड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। गार्ड की संख्या हम लोग के पास पर्याप्त है, भविष्य में जैसी ज़रूरत होगी वैसा एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देने को तैयार है। ये भविष्य की बात है, अभी हम लोग यहाँ पर नया स्ट्रक्चर बनाने के फिर में जब तक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं तब तक पुरानी किसी बिल्डिंग को हम लोग ध्वस्त नहीं करेंगे। और ये जो सर खाली पड़ी बिल्डिंग है इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इसके रिनोवेशन के लिए सर ने ऑर्डर किया है, इसका जल्द ही रिनोवेशन हो जाएगा। जब ये काम के लायक हो जाएगी हम लोग यहाँ पर बहुत सी चीज़ ट्रांसफ़र कर लेंगे।